नमो नमः। ये तो काम नहीं कर रहा है, वृंदावन नहीं कर रहा है ना, तो ये इसका दूसरे का जो कर लगता है, तो देखो दूसरे का है क्या, मैं इसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भगवद गीता यथारूप के भक्ति शास्त्री के अध्ययन में हम 10वें अध्याय विभूति योग के 29वें श्लोक से आगे आज पाठ करेंगे। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यम संयमताम अहम्। नागों में मैं अनंत हूँ, जिसके फन ज़्यादा है। सांपों में वासुकी और नागों में अनंत हूँ। वरुणो याद साम अहम, तो जहाँ जो जल के अधिपति है उसमें मैं वरुण हूँ, और पितरों में मैं अर्यमा हूँ, और सबको दंडित करने वालों में मैं यमराज हूँ। कल एक किसी ने मेरे को व्हाट्सएप में भेजा था, किसी और ने, कौन सी विभूतियाँ हैं पता नहीं, 48-50 इसी की सारी मैं देखा था। तो इसमें हम तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनेक फनों वाला सर्प अनंत कहलाता है, और जैसे जल के अधिपतियों में वरुण महान है, तो ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, विभूतियां हैं। एक पितृलोक है जहाँ का अधिपति अर्यमा है। आपने अर्यमा का नाम सुना है? अर्यमा का और यमराज का ऑफिस एक ही है। जब यमराज वहाँ नहीं होते हैं तो अर्यमा उसका कार्य करते हैं। जब विदुर, यमराज विदुर के रूप में आए तो अर्यमा वो कार्य कर रहे थे। और जीव जो पाप कर्म करते हैं उनको दंडित करने के लिए यमराज उनमें मुख्य विभूति है। अब यम के लोक का प्रभुपाद जी हमको जानकारी दे रहे हैं कि यम का लोक कहाँ है। पृथ्वी के बिल्कुल नीचे है, गर्भ सागर के कोने में ये नीचे लोक है, यम लोक। परंतु यम वहाँ जिनको दंड देना होता है ना, उनको वहाँ भेजता है, वहाँ स्वयं नहीं रहते हैं। ऑफिस इनकी जो है अर्यमा के पास में है।
पितरों के लोक में रहते हैं। तो यमराज पापियों के दंड का विधान अपने वहाँ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं 30वां श्लोक। प्रह्लादस्यास्मि दैत्याना कालः कल्यतामस्मे मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनेत्यश्च पक्षिणा। तो दैत्यों में मेरी विभूति प्रहलाद है, महान भक्त। काल कल्यताम अस्मि, जो सबको अपने बस में रखते हैं उनमें मेरी विभूति काल है। सब संसार काल के चक्कर से चलता है। और मृगाणाम च मृगेन्द्रो अस्मि, और जो पशु है उसमें मैं शेर हूँ, शेर पशुओं का राजा मैं हूँ। वैनेत्यश्च पक्षिणाम, और पक्षियों में मैं विनता का पुत्र गरुड़ हूँ। तो ये 4 और विभूतियाँ हो गई। हाँ जी, क्या प्रश्न है? नहीं हो रहा है? मेरा अपना कल तो चल गया था। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये प्रश्न ये है कि ये नागलोक और ये उनमें भी जो वेराइटीज होता है, कुछ नाग अलग होते हैं और वासुकी इन लोगों का दोनों अलग होते हैं क्या? क्योंकि जैसे कि पाताल लोक में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी एक नागलोक अलग है और ये कालियो वगैरह अलग एक ये में रहते हैं, तो उनमें थोड़ा क्लियर होना चाहते हैं। वैसे इतना एक बात है कि सर्पों की माता सुरसा है, सर्पों की माता सुरसा है और कद्रू के पुत्र सांप हैं। तो इनकी माता हैं भी अलग अलग हैं तो सारे कश्यप के पुत्र। और एक तो नाग लोक है। अब हम कहते हैं यहाँ भी सांप निकलते हैं, तो इनका लोक यहाँ नहीं है। और जो हमारा ये कालिया था वो तो आया था रमणीक द्वीप से, वो जहाँ से जनार्दन महाराज आए हैं ना, फिलिपीन में, फिलिपीन नाम मेरे को नहीं आ रहा था, महाराज फिलिपीन, फिलिपीन कहते रमणीक द्वीप था। तो वहाँ से यहाँ आए थे। और क्यों आए थे? क्योंकि गरुड़ का भय उधर था, लेकिन यहाँ गरुड़ आ नहीं सकता था क्योंकि सौबरी का सांप था गरुड़ को। तो इसलिए वहाँ रहे। अब यहाँ नागालैंड तो हमारे यहाँ भारत में भी है, वो भी ना वो यहाँ भी नागलोक है। अब जब देखते हैं कि भगवान कालिये का दमन कर रहे हैं तो नाग पत्नियां तो स्त्रियां जैसी लग रही हैं, नीचे उसको सांप है, नीचे ऊपर स्त्रियां, और प्रार्थना कर रही हैं भगवान को। तो ऐसे है कि ये लोकों में सांप ही सब है ऐसा नहीं है। किनको सांप की योनि में है, कुछ और भी है जहाँ जैसे अनंत है। अभी वैसे देखें तो अनंत बलराम जी का विस्तार है, अनंत बलराम जी का एक विस्तार है जो गर्भ सागर से भी नीचे पाताल लोक में रहते हैं, जिसके ऊपर ये सारा पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो अनंत तो नीचे हैं। और वासुकी जिसको तो बनाया था ऋषि, वो तो आया था अपने नागलोक से, उसका वो जगह है वासुकी। और भगवान का तो ये सब नीचे के लोगों में नाक रहे। और हम किसका पढ़ते हैं और किस और कहाँ इसका उदाहरण है? तो एक विशेष जगह नागलोक है तो सही। नहीं हो रहा है? एक मिनट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। सो हमने विभूतियाँ तो सही, पर वो तो सब ठीक है। ये राखल राजा, आपको सांपों में इतनी क्या ज़्यादा रुचि है कि उन्हीं के लोगों के विषय में पूछ रहे हो? जानकारी के लिए बहुत अच्छा।
हाँ वही वही, वो सुरसा जो हनुमान के रास्ते में आई थी उसको सर्पों की पत्नी है, और सर्प की माँ सर्प को जन्म लेते ही खा जाती है। तो परीक्षा के लिए बहुत कठोर कोई चाहिए, तो हनुमान की तो लेनी थी परीक्षा। तो परीक्षा के लिए सुरसा को भेजा था देवताओं ने कि बुद्धि कितनी है हनुमान में देख लो, बल तो है परंतु बुद्धि है कि नहीं। सो हमने पढ़ा 29वां श्लोक, अनंतश्चास्मि नागानाम वरुण यादसाम अहम पितृणाम अर्यमा अस्मि यमस संयमताम अस्मि। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम काल कल्यताम अस्मि मृगाणाम च मृगेंद्रो अस्मि वैनतश्च पक्षिणाम। तो विंता के पुत्रों में मैं पक्षी हूं। तो दैत्य किसको कहते हैं? दिति के पुत्र दैत्य, और दानव दानु के पुत्र दानव। कौनते या कुंती के पुत्र पांचों कौनते हैं, एक नहीं पांचों ही कौनते हैं। तो ये पहले मां के नाम से बेटों को जाना जाता था, ऐसे लगता है। पिता के नाम से भी है लेकिन मां के नाम से ज्यादा है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं दैत्य कहते हैं दिति के पुत्रों का, और उनमें मेरी विभूति प्रहलाद है। क्यों मेरी विभूति है? कि सुमरण भक्ति का आचार्य है, उसका मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। श्रद्धा की मूर्तिमान स्वरूप भगवान की सुमरण भक्ति का आचार्य है। सबको संयम में रखने वालों में मैं काल हूं। और वो तो ठीक है, गरुड़ का भी हो गया। हाँ जी, आप पढ़ते हैं। गरुड़ जी एक कथा है कि अमृत अगर मिल जाए तो सांप की माता को किसी ने बंदी बना के रखा था, तो गरुड़ ने कहा मैं ला के पिलाऊंगा। सांपों से इनका युद्ध था। तो ये अमृत ले आया था गरुड़, जबरदस्ती गरुड़ अमृत का कलश देवताओं से ले आया था। और ये हमारे काली देह का वृक्ष ने इसके ऊपर बैठा था। तो ये काली देह वाला वृक्ष अमर हो गया क्योंकि अमृत इसके ऊपर कलश के साथ बैठा था। तो भगवान ने इस कार्य करने के लिए उसको कहा कि क्या वरदान कुछ मांग लो। तो उसने कहा कि मुझे कि मैं अमृत पान करूं और अमर हो जाऊं और मुझे आपके वाहन बनने का आशीर्वाद दीजिए। तो असल में कथा तो सांपों के बीच में और इनके बीच में झगड़ा था। तो गरुड़ जी अमृत ले आए थे। तो भगवान को उनकी इस सामर्थ्य और शक्ति के ऊपर बहुत अच्छा लगा और वरदान में उनको अमरता और अपने वाहन बनने का आशीर्वाद दिया भगवान विष्णु ने। प्रहलाद जी लिखते हैं दिति के दिति और आदिति दो बहनें हैं। दिति शब्द का अर्थ है जो टुकड़े टुकड़े कर दे, इसका मतलब खंड खंड करे। और आदिति का अर्थ है जो सबको जोड़ के रखे। तो आदिति के पद संस्कृत के शब्दों का अर्थ ऐसे है, वो दृढ़ धातु है, इसका अर्थ है तोड़ना या मिलाना। तो जो देवता हैं दिति के पुत्र वो सबको साथ ले चलते हैं, दिति के पुत्र सबको खंड खंड करते हैं। और आदित्य के पुत्रों को आदित्य कहते हैं, दिति के पुत्रों को दित्य कहते हैं। आदित्य सारे भक्त हैं और दैत्य सारे क्या लिखा है देखो, दैत्य सारे क्या हैं? नास्तिक हैं। दिति के पुत्र नास्तिक हैं और आदित्य के पुत्र आस्तिक हैं। और दोनों का बाप एक है कश्यप, और दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। और उन दोनों के झगड़े के बीच में भी शांत रहे वो कश्यप, दोनों के बीच में शांत रहे, ये कश्यप की बहुत बड़ी उदारता है। सो वो नास्तिक क्यों है? भगवान को नहीं मानते, देवताओं की पूजा करते हैं। ये सारे दैत्य जो है ये ब्रह्मा को प्रसन्न करते हैं, शंकर को करते हैं, परंतु भगवान के द्वेषी हैं, इसलिए नास्तिक हैं।
प्रहलाद दैत्यों में जन्म हुआ, फिर भी भगवान का बचपन से ही महान भक्त था, और उनके अंदर जो भक्ति के लक्षण है वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। सबको संयम में और नेम में रखने के लिए बहुत से साधन हैं, परंतु काल ऐसा शक्तिशाली साधन है, इस जगत के सब चीज़ों को समय के साथ जीर्ण करके समाप्त कर देता है। तो काल भगवान की विभूति है। वैसे काल भगवान का स्वरूप भी माना जाता है सीधा। भगवान कहेंगे 11वें अध्याय में, कालो अस्मि, मैं काल हूं, लोक क्षय प्रवृद्धो, लोक का क्षय करने के लिए आया हूं। तो काल भगवान की विभूति है। और पशुओं में शेर अपने वीरता और क्या कहा जाए, भयानक गुण के कारण राजा है, और गरुड़ पक्षियों का राजा है, जो भगवान विष्णु का महान भक्त है। एक गरुड़ ऐसा वैष्णव है जो मांसाहारी है वैष्णव, है विष्णु का भक्त लेकिन खाता मांस है। हानि मांस भक्षण करता है, क्या करे गरुड़ बेचारा, उसका भोजन ही है। 31वां श्लोक, पवन पवताम अस्मि राम शस्त्र भृतामहम झषाणाम मक्रश्चास्मि स्रोत्साम अस्मि जहानवी। पवन पवताम अस्मि, पवित्र करने वाले और तीव्र गति से चलने वालों में मैं वायु हूं। पवन एक तो पवित्र करती है, जहां से गुजरती है उस जगह को पवित्र पवित्र करने वालों में, और दूसरा तीव्र गति में चलने वालों में मेरी विभूति वायु है। राम शस्त्र भृताम, हम शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। ये राम है परशुराम, ये राम भृगुनंदन परशुराम का सूचक है, क्योंकि भगवान रामचंद्र विभूति नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। तो इस राम को परशुराम माना गया है। झषाणाम मकरश्चस्मि, झषाणाम मकर मतलब जलचरों में मैं मगरमच्छ हूं। मगरमच्छ मकर मेरी विभूति है। जलचरों में भगवान की विभूति है मकर। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, जो सरिताएं चलती हैं नदियां, उसमें भगवान कहते हैं मेरी विभूति है गंगा। जाह्नवी गंगा का नाम है। गंगा का नाम जाह्नवी क्यों है? जानू ऋषि की पुत्री के रूप में जानू ने प्रकट किया, पी गया था पूरी गंगा को पी गया था। तो फिर भागीरथी की प्रार्थना करने के पे उसने, तो गंगा जब गंगोत्री से उतरती है तो उसका नाम है भागीरथी, तब उसको भागीरथी कहते हैं। और क्योंकि चलती है इसलिए गंगा कहते हैं। गंगा का मतलब चलने वाली, जो बहती रहे। और विष्णुपदी कहते हैं क्योंकि विष्णु के चरण से निकलती है। सुरसरी कहते हैं, सुरसरी, क्योंकि देवताओं के लोक को पवित्र करती हुई आती है। और जाह्नवी कहते हैं क्योंकि जानू ऋषि ने पुत्री के रूप में उसको प्रकट किया। ऐसे गंगा जी के और भी बहुत नाम हैं। भागीरथ उसको लाया इसलिए भागीरथी। परशुराम आवेश अवतार है भगवान का, शक्ति आवेश अवतार है, इसलिए भगवान की विभूति है। क्या परशुराम ने क्या किया? देखने डाउट इसलिए
मेरा प्रश्न ये है, जो बताया गया है श्लोक में, भावार्थ में प्रभुपाद ने बताया है, इधर मैं एक देख रहा हूँ रामायण के बारे में लिखा हुआ है, रामचंद्र के बारे में। ये रामचंद्र, जो रामायण में रामचंद्र है उसी के बारे में वर्णन है, वही राम है, नहीं है ना? देखो राम है तीन। प्रभुपाद जी से जब कोई पूछता है राम, बोला तीन राम है, बलराम, परशुराम एंड रामचंद्र, ये तीन राम है। अब कौन सा राम कब किस स्थान के ऊपर किसका सूचना है, तो वो बलराम भी कह सकते हैं, शस्त्र बर्तन, वो भी तो भाई गदा युद्ध के सबसे श्रेष्ठ गदाधर है। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं क्योंकि वो तो है विष्णु तत्व, राम जी भी विष्णु तत्व है और बलराम भी तो है ही। ये शक्ति अवेश अवतार है, ये जीव है, तत्व जीव है, परंतु भगवान ने इसमें अपनी शक्ति डाल दी है परशुराम में, इसलिए ये भगवान की विभूति है। तो ये प्रभुपाद ने क्या लिखा है देखते हैं, मेरे सामने तो अभी ये है। हाँ जी, नहीं अवतारों में तो नाम जैसे पृथु महाराज का है, वो भी जीव है, वो भी शक्ति अवेश अवतार है। तो ऐसे बहुत से शक्ति अवेश अवतार हैं। शक्ति अवेश अवतार वो होते हैं जिनका वैकुंठ में अपना धाम नहीं होता, मतलब वो वैकुंठ में उनका धाम नहीं होता है, जिनका धाम है वो नित्य अवतार है। तो यहाँ जो लिखा है कि राम क्यों नहीं कहा गया, इस राम को रामचंद्र बोला, वो तो है विष्णु तत्व, परंतु ये जीव में विभूति है। परशुराम तत्व जीव है परंतु शक्ति अवेश विभूति है। हाँ, वे वामन देव वैसे है तो विष्णु तत्व। हाँ, वामन देव का धाम है, वामन देव का नाम है, धाम है। वारा देव का है, श्वेत वारा। अब यहाँ लिखा है पद्म पुराण में, भागवता अमृत में लिखा है, हे देवी, हमने परशुराम की आपको कथा बताई जिसको शक्ति अवेश अवतार कहते हैं। तो ये शक्ति अवेश के लिए इसका वर्णन ऐसे किया है। भागवता अमृत, लघु भागवत अमृत अपने रूप गोस्वामी का, उसमें लिखा है जब जीव के अंदर भगवान की ज्ञान शक्ति या कोई और शक्ति का आवेश होता है तो उसको शक्ति अवेश अवतार कहते हैं। कैसे जीव, जैसे प्रभुपाद शक्ति अवेश अवतार है कि भगवान ने भागवत के प्रचार की शक्ति उनमें भर दी, तो इसको कहते हैं शक्ति अवेश अवतार। और जलचरों में मैं मकर हूं। ये मकर एक मगरमच्छ को ही मकर कहते, ऐसे नहीं है, एक विशेष मछली है, मकर आकार के कुंडल पहनते हैं, एक विशेष प्रकार की मछली है। और नदियों में मैं गंगा हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं मकर को शार्क लिखा है, ये एक बड़ी भारी मछली होती है समुद्र में और भयानक है। 32वां श्लोक देखो, राम के ऊपर प्रभुपाद ने कुछ नहीं लिखा है, नहीं। तो ये परशुराम है, ऐसे चक्रवर्ती पाद हमको जानकारी। साग्रानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदत्ताम अहम। सागरा नाम, हाँ, सर्गा नाम शब्द क्या है, और सर्ग का क्या अर्थ है? सृष्टि करना। भगवान विष्णु का सृष्टि, जो सृष्टि है उसका आदि अंत और मध्य में हूं। और फिर है ज्ञान जो है, अध्यात्म विद्या विद्यायानम,
जो ज्ञान है उसमें मैं जो आत्मविद्या है वो मेरी विभूति है। ज्ञान के अंतर्गत आत्मविद्या मेरी विभूति है, और वाद प्रवद्ताम अस्मि, आपस में जो बातचीत करनी है ना उसमें वाद होता है, वितुंड होता है और संवाद होता है। संवाद 3 है शब्द। विवाद तो बिगड़ा हुआ वाद है, संवाद के विपरीत विवाद हो गया। वितुंड, वाद और एक और शब्द है, ये 3 प्रकार का संभाषण होता है। विवाद नहीं है, दूसरा शब्द मेरे गीता में लिखा है, अभी मेरे को जबान में आ जाएगा आगे। तो वाद मैं हूं, जैसे भगवत गीता संवाद है, तो वाद की परिभाषा है जहां शिष्य और गुरु में बात हो और परम सत्य को जाना चाहे, तो ऐसी चर्चा को वाद कहते हैं। या 2 शिष्य उन्नत भगवत तत्व को जानने के लिए आपस में बातचीत करें तो उसको वाद कहते हैं। और दूसरा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी बात तो सुनने को तैयार नहीं हूं, मेरी बात ही आपके ऊपर थोप रहा हूं, तो ये इसके लिए शब्द एक और है। तीसरा शब्द है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है, अपनी बात करेगा, तो ये कभी भी लाभ नहीं देंगे। तो बात करने के 3 संस्कृत में उनके लिए 3 शब्द है, वाद वितुंड जल्प। जल्प, वाद वितुंड जल्प। जल्प जिसको हम प्रजल्प कहते हैं। जल्प का मतलब जो आप कहेंगे हम आपको खंडन करेंगे, फिर आप हमारा खंडन करेंगे, ऐसे मानेंगे बिल्कुल नहीं। और वितुंड का मतलब आपको हराना ही है, चाहे कोई कारण हो ना हो, कोई तर्क हो ना हो, आपको हराना ही है, ये वितुंड। तो वो 3 नाम अब याद हो गए क्या? वाद, वाद, जल्प और वितुंड, ये 3 संभाषण के नमूने हैं। उसमें भगवान की विभूति वाद है, जो गुरु और शिष्य अथवा 2 उन्नत भक्त भगवत तत्व के ऊपर चर्चा करें। और कि प्रकृति में जिस चीज से, जो कुछ प्रकृति में बना हुआ है, सर्ग का मतलब प्रकृति, तो प्रकृति में जो कुछ बना हुआ है वो कहां से निकलता है? महत तत्व से, वो मेरी विभूति है। ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं। और 20वां श्लोक में भगवान अग में पहले क्या कह के आए? देखो 20वें श्लोक में क्या कह के आए? अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अब देखो ये 20वें श्लोक में और इस श्लोक में अंतर क्या है? वहां भी ये लिखा है, यहां भी ये लिखा है। वहां है जीवों का मध्य, ये भौतिक सृष्टि का और जीव सृष्टि का। अब दोनों में अंतर ये हो गया। 20वें श्लोक में देखिए, देखो जरा 20वां पढ़ो। भूतानाम अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, ये है जीव के लिए। और ये जो श्लोक अब हम पढ़ रहे हैं ये है भौतिक प्रकृति के लिए, जो महत तत्व से बनती है। तो दोनों का ये अंतर समझ में आया? हाँ, दोनों का। सर्ग है भौतिक सृष्टि की बात, वो है जीवों की बात। अब एक विद्याओं में मैं क्या हूं?
अब कौन सी विद्याएं आपको कितनी आती हैं? गुरुकुल पद्धति में भारत में 18 विद्याएं पढ़ाई जाती थी, ऐसे लिखा है 18 विद्या पढ़ाई जाती थी। तो एक श्लोक लिखा है विष्णु पुराण का, अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसः न्यायः विस्तरशः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्याए एतास चतुर्दश। ये 14 प्रकार की विद्याएं हैं। विद्या कितना प्रकार की है आज? 14। 4 वेद, 6 दर्शन, उस 6 उनके अंग, वेदों के 6 अंग। कौन से 6 अंग है वेदों के? सुनो, शिक्षा, पहला अंग है शिक्षा। दूसरा है छंद, जैसे भगवत गीता कौन से छंद में है? मुख्य कौन सा छंद है? अनुष्टुप। और भी 4 छंद थे, हमने पहले पढ़ा था। अच्छा है, याद है आपको, हमको ही दिमाग में नहीं है, लेकिन अनुष्टुप याद है। कौन सा छंद कौन से मंत्र में, इसका भी बड़ा अपना भाव होता है। आपने उपदेशामृत पढ़ा था ना, उसमें लास्ट छंद जो है वो कनक मंजरी छंद है। कनक मंजरी का मतलब धतूरा, वो तो प्रेम का है, मधुर, वो मधुर छंद है, वो छंद ही दूसरा है, उसका नाम ही कनक मंजरी छंद है। तो ये छंदों का ज्ञान भी जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ तो आपको 6 अंग कौन से हैं वेद के? शिक्षा, छंद, व्याकरण। व्याकरण तो एक अंग है ना, ग्रामर। तो 3 तो ये हो गए। निरुक्त, डिक्शनरी, माना, और ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र, और कल्प। कल्प मतलब जो यज्ञ आदि में रिचुअल्स होते हैं कर्म कांड के, ये वेदों को, इसको कहते हैं वेदांग। वेदों के 6 अंग हैं। क्या नाम दोबारा बोलूं क्या? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। मीमांसा और न्याय, ये 2 और शास्त्र हैं, मीमांसा और न्याय। एक गौतम का न्याय है और एक न्याय जो हम मानते हैं वो वेदांत, व्यासदेव का, वो भी न्याय कहा जाता है। और धर्मशास्त्र, एक शास्त्र धर्म है, फिर पुराण है, ये सब मिलाकर 14 प्रकार की विद्याएं हैं। तो इन 14 प्रकार की विद्याओं में मैं आत्मज्ञान हूं, मेरी विभूति है आत्मा का ज्ञान। तो यहां ज्ञानों में से मैं कौन सा ज्ञान हूं? आत्मज्ञान हूं। ये ज्ञान कहाँ है? वेदांत में है, और उसमें 4 अध्याय हैं जिसको चतुर्लक्षाणी विद्या कहते हैं। वेदांत सूत्र में 4 अध्यायों को चतुर्लक्षणा विद्या कहते हैं। वो परमात्मा और उसके जो पार्षद हैं उनका वर्णन करते हैं। तो इसके पहले अध्याय में ब्रह्म का ज्ञान है, दूसरे अध्याय में शास्त्रों में जो मतभेद है, शास्त्रों में जो एक दूसरे के विपरीत है, उसका समन्वय किया गया है। तीसरे अध्याय में साधन ब्रह्म की प्राप्ति का है, और चौथे अध्याय में ब्रह्म कैसे प्राप्त होता है। ये आत्मविद्या का अर्थ ये है। तो ये 4 अध्यायों में ये 4 प्रकार का वर्णन है। पहले अध्याय में क्या है? वेदों का विषय ब्रह्म है। दूसरे अध्याय में जो एक, जैसे आदमी कहे कि आंखें बंद भी रखता है खोलता भी है, जैसे भगवान विष्णु के लिए सहस्र नाम में एक श्लोक है
निमिषन अनिमिषम अनिमिषम। निमिषन का मतलब आंखें बंद करना, अनिमिषन का मतलब आंखें खुली रखना। तो अभी एक दूसरे के विपरीत है, जो आंखें बंद रखेगा वो आंखें खोलेगा कैसे? तो इनका समन्वय करने के लिए, जहाँ दो चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, उसके लिए एक अध्याय है पूरा। जैसे भगवान विष्णु आंखें बंद कब रखते हैं? जब किसी का दोष नहीं देखना होता है। और खुली कब रखते हैं? जब किसी की अच्छाई को देखना है, छोटी अच्छाई को भी नहीं भूलते। जैसे पूतना आई तो भगवान ने आंखें बंद कर दी, क्योंकि अभी दोष नहीं देखना है, इसकी अच्छाई को देखता हूँ। ये दूध पिलाने आई है तो इसको माता की गति दे दूंगा। और जब द्रौपदी ने भगवान की उंगली पे पट्टी बांधी तो एक छोटा सा काम था, लेकिन भगवान ने खुली आंख से देखा कि इसका ऋण उतारना पड़ेगा, साड़ी देनी पड़ेगी समय आने के ऊपर। तो भक्तों के गुण को, सेवा को, छोटी सेवा को भगवान देखते रहते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। और भक्तों की गलती को आंखें बंद करते हैं, देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, परंतु इन दोनों का कैसे समन्वय होता है ये अध्याय में वर्णन है। और तीसरे अध्याय में साधन जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो। और चौथा अध्याय है जिसको ब्रह्म प्राप्त हो गया उसका लक्षण। तो ये 4 अध्याय आत्मविद्या है। जब दो व्यक्ति आपस में संभाषण करते हैं, या जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, लड़के एक तरफ एक बोलता है, उसके विपरीत दूसरा बोलता है, इसको अंग्रेजी में डिबेट बोलते हैं, प्रतिवाद, वाद प्रतिवाद कहते हैं जनरली। तो इसमें 3 है शब्द यहाँ लिखे हैं, वाद, जल्प और वितंड। ये 3 प्रकार के तर्क वितर्क होता है। जब दोनों पक्ष अपना मंतव्य देकर, तर्क देकर अपनी बात को समझाने का प्रयास करें, उसके लिए बहुत सारे प्रमाण भी लेकर आए। इसको जल्प कहते हैं। तो जल्प क्या है? आप अपनी बात को ठीक, जैसे एक व्यक्ति, यहाँ हमारे पास कौन सी डिबेट जैसे हो, भगवान है कि भगवान नहीं है, भाई निराकार है या साकार है, तो साकार वाले सारे शास्त्र से साकार का प्रमाण दें, निराकार वाले सब निराकार का प्रमाण, और दोनों कहें कि हम जीतना चाहते हैं। जब ऐसा बात हो तो उसको जल्प कहते हैं। और जल्प से कोई निर्णय नहीं निकलता, वो हमेशा झगड़ा चलता ही रहेगा। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, निराकार साकार अभी भी लड़ रहे हैं। प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में लिखा है, आज भी संतों में निराकार साकारवादी की लड़ाई चल रही, तो ये जाने वाली है नहीं, इसको जल्प कहते हैं। अब दोनों बातें कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं, परंतु आपके पास कोई तर्क नहीं है, परंतु आप कहते तुम गलत हो। भाई क्यों गलत हूं मुझे बता, बोलो बस आप गलत हो, हमारे पास कुछ भी नहीं, इसको वितंड कहते। ये वितंड, भाई तुम मुझे गलत क्यों कह रहे हो, कुछ भी हो आप गलत हो। जिसके पास अपना कोई तर्क वितर्क न हो उसको वितंड कहते हैं। इसमें कभी कोई फल नहीं मिलता है, ये सिर्फ चतुराई है। परंतु जब परम सत्य को जानने के लिए बातचीत की जाए तो उसको वेद का वाद कहते हैं। ये भगवान की विभूति है। गुरु शिष्य के बीच में जो बात होती है, या जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है, ये सम्यक वाद है। तो अब 3 शब्द समझ में आए, कौन से? जल्प, वाद और संवाद। नहीं, संवाद नहीं, वितंड। अब जल्प क्या है? रोज झगड़ा करते हैं आपस में, तुम ठीक नहीं पकाते हो, मैं ठीक पकाता हूं। अब मैं देखो, मैंने इतना बनाया, कभी पूरा नहीं होना है, झगड़ा चलते रहना है। भाई तुम अच्छा नहीं पकाते, भाई तुम अच्छा नहीं, मेरे को आता ही नहीं है पकाना, पर तुम अच्छा नहीं पकाते। भाई तो तुम पका, बोला मेरे को नहीं आता है लेकिन तुम अच्छा नहीं पकाते हो, ये वितंड है।
लेकिन दोनों कहेंगे भैया देखो हम दोनों मिलकर भगवान के भोग लगाने के लिए पकाएं, तुम्हें पकाना नहीं आता, कोई नहीं, बर्तन धो लो। ये हो गया वाद। तो वाद से निर्णय निकलता है, जल्प से कोई निर्णय नहीं निकलता, और विदंड से तो झगड़ा ही होता है। तो ये 3 प्रकार का है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो प्रभुपाद ने पहली लाइन लिखी है महत्त्व, सीधा लिखा है कि यहां सर्ग महत्त्व का सूचक है। टोटल मटेरियल एलिमेंट लिखा है ना, क्या लिखा है इसके लिए? हाँ, समस्त भौतिक तत्व क्या है? महत्त्व। जो समस्त भौतिक तत्व लिखा है यही महत्त्व है। तो ऐसे समस्त भौतिक तत्व आप लिखो तो कभी समझ में नहीं आएगा क्या है, नहीं ना। महत्त्व लिखोगे तो समझ में आएगा। तो ये महत्त्व है। तो ये कौन करता है? सारी सृष्टि। प्रभुपाद जी लिखते हैं 3 विष्णु का वर्णन पहले ही कर दिया है। ये कार्य तो 3 करते हैं, और संहार शंकर जी करते हैं, और ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं। विसर्ग लिखा है? नहीं, सेकेंडरी क्रिएटर लिखा है अंग्रेजी में। लिखना चाहिए सीधा शब्द विसर्ग, सही शब्द है विसर्ग। ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, विशेष सर्ग। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अब देखो, हमारे को यहाँ फीस्ट करना है। मैं फीस्ट कराना चाहता हूँ, मैं फीस्ट कराना चाहता हूँ। तो मैं बाज़ार से दूध मैं ला के देता हूँ, चीनी मैं ला के देता हूँ, आटा मैं ला के देता हूँ, घी मैं ला के देता हूँ, सब्जी मैं ला के देता हूँ। अब मैंने दे दिया किचन में। अब गौर भगवान इसमें से कचौरी बनाए या समोसा बनाए या चपाटी बनाए या पूरी बनाए, तो जो मैं हूं, मैं क्या करता हूं? सामग्री देता हूं। ये है सर्ग। भगवान देते हैं सामग्री, और ब्रह्मा जी उससे बनाते हैं 84 लाख जूनियां अलग। तो नाना प्रकार की संस्कृति, आकृति, प्रकृति ये ब्रह्मा बनाते हैं। भगवान सिर्फ मसाला देते हैं, सामान सारा भगवान देते हैं। ऐसे देखें 2 प्रकार का कांटेक्ट होता है ना। ये इनके पास कांटेक्ट एक है मिठाई वाले का, सामान हमारा बनाओगे तुम। तो ये वो क्या कर रहा है? विसर्ग। और ये क्या कर रहे हैं? सामान देने वाले सर्ग। ये मिठाई का सर्ग और विसर्ग हो गया। हमारा जब प्रचार करते हैं ना, तो हम ऐसे समझाते हैं उनको। भगवान ने शरीर बनाने का सारा मसाला दे दिया ब्रह्मा जी को, और जीव और उसके कर्मों का पूरा चिट्ठा दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? उनके पास एक बड़ा कंप्यूटर है, बहुत बड़ा। उसमें जीव को डाला, उसके कर्म के चिट्ठे को डाला कि इसने क्या किया। तो उसमें आया तो बड़ा देवता था, अच्छा आदमी था, सबका भला करता था। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो देवता बनने के लायक है। मसाला वो डालेगा अंदर ही, पृथ्वी जल आकाश वायु, और दबाएगा बटन, देवता बाहर बन के निकल आएगा। अब एक जीव को डाला और उसका कर्म का चिट्ठा डाला अंदर। देखा सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, कभी कहीं सेवा साहब कुछ नहीं की। गधा बनना चाहिए। मसाला डालेगा और दबाएगा और गधा बाहर। तो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं करना है भाई, इतना तो सबके लिए भगवान उसको मसाला देते हैं, जीव और उसका कर्म देते हैं, और ब्रह्मा जी बस मशीन में डालो और बाहर निकला। ये है विसर्ग। तो सर्ग और विसर्ग समझ में आ गया। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ये अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो सृष्टि के कहा जाए कि प्रतिनिधि है, एक सृष्टि करता है ब्रह्मा और एक विष्णु जो उसका पालन करता है,
और एक संहार जो शंकर करता है, ये भगवान के अवतार हैं गुण, और ये भगवान के गुण अवतार हैं। ये तो जानकारी दे रहे हैं। इसलिए भगवान की ये विभूतियां हैं तीनों। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान में प्रगति के लिए हमारे पास बहुत से ज्ञान के पुस्तक हैं, जैसे कि 4 वेद है और 4 वेदों के अंग है। देखो लिखा पड़ा है ना, देखो 6 वेदों के अंग लिखा है ना, नाम नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है इतना। हाँ ना, अच्छा वेद अंग होना चाहिए शब्द। 6 वेदों के सप्लीमेंट के वेद अंग, सप्लीमेंट में का अंग, तो शब्द होना चाहिए 6 वेद अंग। 4 वेद 6 वेद अंग, वेदांत सूत्र, फिर न्याय लिखा है ना, न्याय, फिर धर्मशास्त्र, फिर पुराण। तो कुछ नाम प्रभुपाद जी ने याद दिए हैं। वैसे 14 विद्या है हमारी, 14 विद्या ये, और 6 और इसमें जोड़ के 18 विद्या कहते हैं। वो 6 कौन सी है? ये षड शास्त्र तो इसी के अंतर्गत, फिर भी पतंजलि योग नहीं है इसमें। जैसे पतंजलि का योग है वो अलग शास्त्र है, ऐसे 14 विद्याएं कहते हैं, कहीं कहीं 18 विद्याएं कहते हैं। तो ये सब विद्याएं कहलाती हैं नाना प्रकार की। अब प्रभुपाद के ये सब 14 विद्या है, जो तो 14 ज्ञान लिखा है ना, देखो 14 हो गया। ये 14 प्रकार की विद्या है। इसमें जो अध्यात्म विद्या है वो भगवान की विभूति है। और कहाँ है वो? प्रभुपाद के वेदांत सूत्र में है। और वेदांत सूत्र के 4 अध्याय जो हमने कहा वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये अब क्या, वो पढ़ के ये पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? वो पढ़ के ये पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। प्रभुपाद जी ने जो आचार्यों की टीका को लिखा है उससे इसको समझना आसान है। प्रभुपाद जी के यथारूप भगवत गीता को समझने के लिए ये 2 आचार्यों की टीका को देखना आवश्यक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जो तर्क वितर्क करते हैं उसमें बहुत से प्रकार हैं। एक को जल्प कहते हैं, देखो लिखा है, हर एक अपना पक्ष को ही प्रतिपाद करना चाहे उसको जल्प कहते हैं। जो दूसरे को केवल हराना चाहे, अपना पक्ष ही नहीं प्रस्तुत करे, उसको वितंड कहते हैं, लिखा है ना। और जो वास्तविक निर्णय पे पहुंचना चाहे उसको वाद कहते हैं। और वास्तव निर्णय में परम सत्य श्री ये वाद जो है ये कृष्ण की विभूति है। तो आज क्या आपने ज़्यादा सीखा? 14 विद्याओं के बारे में जानकारी हुई और 3 प्रकार के तर्क वितर्क के विषय में। ठीक है ना? अब आगे पढ़ते हैं 33। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहम एवाक्षः कालो धाता अहम विश्वतो मुखम। अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में मैं अ हूं। पहले हमने क्या पढ़ा था? अक्षरों में ओमकार हूं, यहां अक्षरों में मैं ओ हूं। और द्वंद्वों में मैं द्वंद्वम समासिक्ष्य च, जहां एक शब्द कहने का शैली होती है, जैसे कहे कृष्ण अर्जुन, जैसे राम कृष्ण, ये द्वंद्व है। तो जहाँ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं उनमें भगवान की विभूति है द्वंद्व। तो द्वंद्व ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि कहने में रस आता है। अब देखो कुछ कहने कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो ये द्वंद्व मैं हूं। और जो सबका क्या का सम एवाक्षः कालो अस्मि, तो यहां पहले एक बार भगवान ने कह दिया मैं काल हूं, फिर ये कौन सा काल
प्रलय करने वाला मैं शंकर हूं, ये काल शंकर का रूप है। इसको शंकर का रूप एक आचार्य ने माना है। और धाता हम विश्वतोमुखम, धाता का मतलब सृष्टि करने वाला, उसमें मैं ब्रह्मा हूं। विश्वतोमुखम मतलब जिसका चारों ओर मुख है। तो यहां कितनों क्या है, अकार तो समझ में आ गया, द्वंद्व भी समझ में आ गया। और जो काल है उसके लिए एक आचार्य ने कहा है जो प्रलय के समय अग्नि निकलती है वो मेरा स्वरूप है, क्योंकि प्रलय वही अग्नि करती है जो शेष के मुख से निकलती है। और कौन प्रलय करता है? शंकर जी करता है। दोनों लिखा है, थोड़ा सा ही दोनों आचार्यों ने दो शब्द लिखे, देखें प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। और सृष्टिकर्ताओं में, विसर्ग करने वालों में धाता हम विश्वतोमुखम। द्वंद्व इसलिए दोनों शब्द बराबर वजन के होते हैं। महाकाल में रुद्र हूं जो सबका विनाश करता हूं, और विश्वतोमुख ब्रह्मा में हूं। अकार कैसे हो? तो लिखा है, श्रुति में लिखा है, अकारो वही सर्वा वाका। सारे शब्दों में अ आएगा, अकार शब्दों में आएगा। ये ऐत्रेय आरण्य का श्लोक है। तो और कौन से शब्द है? एक तो द्वंद्व में हूं, तो और भी तो कोई होंगे ना ऐसे शब्द, तो उनका नाम भी लिखा है। समास कितने प्रकार के हैं? ये बात क्या हो रही है, समास कितने प्रकार के हैं? क्या हम विषय के समास कितने प्रकार के हैं? समास का मतलब शब्दों का आपस में जोड़ना। संस्कृत जो पढ़ते हैं उनको मालूम होगा समास कितने प्रकार के हैं। 1, 2, 3 और चौथा ये द्वंद्व। तो एक को कहते हैं अव्ययी भाव, एक समास अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष, और तीसरा है बहुव्रीहि है ना। और हाँ, तो ये समास हैं। उनमें मैं द्वंद्व हूं जिसके दोनों वजन बराबर होते हैं। दोनों शब्दों का वजन, जैसे रामकृष्ण, ऐसे कहने से दोनों बराबर लगे, तो वो द्वंद्व मेरा विभूति है। और नाश करने में वालों में मैं काल हूं, वो अग्नि जो संकर्षण के मुख से निकलती है प्रलय के समय, वो यहां उसका वर्णन कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अकार, पहला शब्द संस्कृत में जो अ है वो वेद के साहित्य का पहला शब्द है। अ मतलब अ में ही सब, अ से ही सब उच्चारण होता है। बिना अ के कोई शब्द बनेगा ही नहीं, इसलिए वो शब्दों का आरंभ है। और संस्कृत में बहुत समास होते हैं जिसमें 2-2 शब्द होते हैं। उसमें भगवान, जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया रामकृष्ण, ये द्वंद्व है, रामकृष्ण द्वंद्व, इसको द्वंद्व कहेंगे, जहां दोनों शब्द बराबर के हों। और कुछ ऐसे बनाओ समास, द्वंद्व समास बनाओ। लोटा लोटी, लोटा डोरी। ये संस्कृत वाले से पूछे कौन सा समास हुआ। वैसे लोटा लोटी अच्छा है, दोनों बराबर है, लोटा और लोटी। घोटा घोटी, गोटा गोटी, मोटा मोटी। छोटा छोटी, रोटा रोटी, ये सब समाज है। और क्या है? मतलब द्वंद्व है सारे, जोड़े जोड़े। और क्या है? ये पहले किसी ने लिखा है तो हमारी पुराण लिख दो। सो रामकृष्ण प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है। ये समास बराबर के 2 शब्द होते हैं।
अब प्रभुपाद ने काल के लिए दोनों का आचार्यों का अलग मत है, कोई नाम नहीं दिया है, देख लीजिए। हाँ, प्रलय लिखा है। अब प्रलय कौन करता है? दोनों करते हैं। प्रलय कौन करता है? शंकर जी भी प्रलय करते हैं और संकर्षण भी करते हैं। अग्नि संकर्षण के मुख से निकलती है और फिर शंकर जी है ही प्रलय करने के लिए। तो प्रभुपाद ने दोनों में से नाम कोई नहीं दिया है, परंतु ये काल है संकर्षण और शंकर दोनों का सूचक। तो ब्रह्म धाता है चतुर्मुखा, ये भगवान की विभूति है। हम आगे बढ़ नहीं पाए, हम सोचा आज पूरा कर देंगे, क्या करें, कल पूरा करें। अभी और हैं 34, अभी हाँ, कल तो नहीं होगा, अब वो मंडे को ही होगा फिर। ये श्लोक तो पढ़ते जाइए भैया। मृत्यु सर्वश्चाहम ओ भव्यश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो पहली लाइन का अर्थ क्या होगा? जो सब कुछ छीन लेने वालों में मैं मृत्यु हूं। सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ नहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है। मृत्यु सर्वहर्षाम। तो अब देखो 3 बार काल आ गया, 2 काल तो पहले आ चुके हैं, ये तीसरा काल है। एक समय है जो सब चीजों को समय के साथ जीर्ण करके और समाप्त करता है, ये एक काल था। एक काल है प्रलय वाला काल, और ये तीसरा काल है एक व्यक्ति मरता है तो उसका सब कुछ छूट जाता है, तो ये तीसरा काल है। ये 3 विभूतियां काल की है एक दृष्टि से देखा जाए तो। और वो समष्टि वाले हैं दोनों, और ये व्यष्टि है। देखा और गहराई में देखें तो ऐसे उभवश्च भविष्यताम। उभवश्च भविष्यताम का मतलब जो शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं उनमें से मैं क्या हूं? भविष्यताम, जन्म। क्या लिखा है? जन्म है ना? क्या लिखा है? उत्पन्न करने वालों में मैं जन्म हूं। असल में शरीर में जो 6 परिवर्तन होते हैं उसमें मेरा विभूति जन्म है। देखो जन्म होता है तो घर में कम से कम हंसते तो है ना, बाकी बूढ़े होने के ऊपर कोई हंसता है क्या? मरने के ऊपर कोई हंसता है? बोला बच्चा रोता है और माँ खुश होती है केवल जन्म के समय, बाकी कभी भी बच्चा रोएगा माँ दुखी होगी, पर जन्म के समय बच्चा रोता है तो माँ बहुत खुश होती है। तो जन्म भगवान की विभूति है। बाकी 6 चीजें जो है, दांत किसी का टूटे कौन सी विभूति है? तो ये जन्म का यह वर्णन है। बाकी 6 चीजें और हैं। कीर्ति श्री वाक च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये 6 गुण हैं। इसके 2 अर्थ कवि करते हैं। एक तो ये सारे स्त्रीलिंग है, ये गुण कोई भी धारण कर सकता है, परंतु ये गुण स्त्रीलिंग है। और एक में कि ये सारी स्त्रियों के नाम है, वेदों में ये सब स्त्रियों के नाम भी है। इसमें से कीर्ति भी है, श्री भी है, वाक भी है, स्मृति भी है, मेधा भी है, धृति भी है, क्षमा भी है। ये धर्म की पुत्रियां हैं। वैसे ये धर्म की पत्नियों का या पत्नियों का नाम है, इनमें से बहुत सा। तो धर्म के ऊपर चलने वालों में ये गुण आएंगे। तो ये गुण जो है ये स्त्रीलिंग है और ये भगवान की विभूतियां हैं। और नारी नाम, और इसी श्लोक को लेके एक बहुत बड़े विराट सम्मेलन में नेपाल में नारी ने कहा था, देखो भगवत गीता में नारियों के 6 गुण लिखे हैं, पुरुषों के नहीं लिखे हैं। उसने ये श्लोक उधर बोला था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। तो इसका अर्थ कल पढ़ेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं, आपका भोजन का समय हो गया।